नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम नई भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसी भर्ती जिसके अंदर 60,000 आपके पद हैं। मेरे भाई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय के अंदर पद आए हैं, तो यूपी वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बेहतरीन अपडेट है। बाकी के स्टेट के अंदर भी जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अनुदेशक भर्ती है मेरे दोस्त, 60,000 पद है, 60,000 पद। ये 60,000 मेरे भाई आप इनको कम मत समझना, अपने आप में इतनी बड़ी संख्या ना भाई। अगर यही पद अदर कोई भर्ती के अंदर आ जाए ना मेरे भाई, ऐसे ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं जो बच्चे कभी पढ़ते नहीं, वो बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे अप्लाई कर देते हैं। देखिए 60,000 पदों की अपडेट जारी हो चुकी है, वो आपको बताऊंगा। अपने गांव के अंदर 1 घंटे के लिए टीचर बनोगे आप लोग, ठीक है। सैलरी 17,000, ठीक है। यूपी के 75 जिलों की ऐतिहासिक भर्ती होने वाली है। ये वाली स्टार लगा देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से ऐसी ऐसी भर्तियों के ऊपर अपडेट देता हूं आपको मैं, जो भर्ती के बारे में लगभग स्टूडेंट को पता नहीं होता, और वो भर्तियां 100% सिलेक्शन देके जाती है मेरे भाई, ठीक है। आ रही है खुशखबरी, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। बस शर्त मेरी ये है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसे से एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यूपी माध्यमिक विद्यालय अनुदेशक भर्ती 60,000 पदों का ब्लूप्रिंट। इसीलिए 60,000 को इतना ज्यादा हाईलाइट करवाया गया है इस स्लाइड के अंदर, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 60,000 पद हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए भाई, हम बात करेंगे इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपका क्या होगा। महत्वपूर्ण डेट क्या होने वाली, अप्लाई है, एग्जाम वगैरह जो भी चीजें बनती है, आगे किस तरीके से सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, क्या क्या डेट्स के ऊपर क्या क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी, ठीक है। संपूर्ण स्टिक 100% रियल वाली चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। 100% जानकारी कक्षा 9 से 11 के लिए, ठीक है। कक्षा 9 से 11 के लिए है, ठीक है। अब चलते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वीडियो को ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आगे की भी अपडेट मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं, फिर से आपको बता रहे हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पद है आपके मेरे दोस्त 60,000 आपके टोटल पद है। इतनी पोस्टें हैं 11,500 अंशकालीन पदों सहित। अंशकालिक अंशकालिक पद भी है इसके अंदर। कितने हैं वो अंशकालिक आपके, वेट कीजिए। अंशकालिक पद कितने आपके? 11,500 अंशकालिक पद है। ये अलग अलग बात करेंगे। अंशकालिक इसके अंदर से 11,000 काट देंगे तो आपके 59,500 पद बचेंगे। सॉरी 59 डालनी, आपके 49,500 जो पद बचेंगे वो किसके हैं, और इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा, उसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा। प्रारंभिक वेतन है आपकी, स्टार्टिंग सैलरी है 17,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। ये बढ़ती हुई है, ऑफिशियली सरकारी सैलरी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, प्रति माह है, हर मंथ आपको इतनी सैलरी दी जाती है। लक्षित वर्ग की मैं बात करूं, टारगेट ऑडियंस की मैं बात करूं, देखिए माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से कक्षा 11 तक, कक्षा 9 से 11 तक माध्यमिक विद्यालय के लिए है। सिलेक्शन का आधार रहेगा आपका सीधी मेरिट, ठीक है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कि कोई एग्जाम ही नहीं होता इसके अंदर। ये भर्ती ऐसी है जिसके अंदर एग्जाम ही नहीं होता है। काफी बच्चे एग्जाम से कतराते हैं, डरते हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, तो एग्जाम इसके अंदर नहीं है। अनुदेशक भर्ती है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुशल युवा ITI प्लस में ग्रेजुएट्स, ठीक है। और माध्यमिक छात्र कक्षा 9 से 11। देखिए यूपी में पहली बार नई पहल है बेरोजगारी कम करने और स्कूली स्तर पर व्यवसायिक कौशल वोकेशनल स्किल विकसित करने के लिए अब हर स्कूल में 2 विषय आधारित कौशल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी अब, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन कदम है। कदम ये कि अब बच्चे भी सीखेंगे, कदम उठाया है, इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, टीचर बनेंगे, आपका भी घर चलेगा, दूसरे बच्चे भी कुछ सीखेंगे, वो भी आगे चलकर कुछ करेंगे, उनका भी घर चलेगा। सबसे पहले हमने बात की थी 11,500 पदों के ऊपर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, और इधर साइड में हम बात कर रहे हैं ITI ट्रेड अनुदेशक ट्रेड इंस्ट्रक्टर शेष 48,500, ठीक है। 48 मेरी गलती से नहीं हो, 48,500, ठीक है। तो इस तरीके से 48,500 शेष वो पद है।
सबसे पहले बात करते हैं जो 11,500, इनका क्या है, लक्षित उम्मीदवार टारगेट कैंडिडेट होने वाले हैं, 12वीं पास होनी चाहिए और ग्रेजुएट्स पास होनी चाहिए, ये है इनकी क्वालिफिकेशन, ये इनकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। प्रमुख क्षेत्र, फोकस एरिया कौन सा रहेगा, कला, कृषि, गृह शिल्प और सामान्य कौशल, ठीक है, और भी काफी इसके अंदर आते हैं। ये हुआ आपका। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे शेष के 48,500 है, लक्षित उम्मीदवार कैंडिडेट, जो टारगेट कैंडिडेट्स है वो है हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो वो है कौन से, 10वीं पास और ITI पास, किसी भी ट्रेड से है। अभी तक तो यही है कि किसी भी ट्रेड से पास है, बस पास होनी चाहिए। प्रमुख क्षेत्र की बात करूं, फोकस एरिया की मैं बात करूं तो तकनीकी और औद्योगिक ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के बारे में बताना, जैसे कुछ चीजों के बारे में बताना जो अपने अपनी ट्रेड के अंदर सीखा वो चीजें बताना, टूल वगैरह के बारे में बताना, इस तरीके से कुछ चीजों के बारे में बच्चों को समझाना और उन्हें बेहतरीन तरीके से करवाना भी। अनिवार्य शिक्षा, एजुकेशन, 12वीं पास, स्नातक जैसे BA, ठीक है, BA ग्रेजुएशन का है तो स्नातक, ग्रेजुएशन, BA आप भी बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर। तो ये किसके लिए है, ये है आपके अंशकालिक अनुदेशक, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए है ये वाली, ठीक है, ये वाली क्वालिफिकेशन उनके लिए है। वही मैं बात करूं तो आयु सीमा की बात करूं 21 से 40 वर्ष, एज के अंदर भी अच्छा खासा ये दिया गया, छूट दी गई है, ठीक है, एज के अंदर। अब इसकी हम बात करें तो इसके अंदर जो मैंने बताया भी विषय कौन से होने वाले हैं, तो ये हमने विषय की बात करी और सामान्य अन्य के ऊपर बात करी थी। तो अब देखिए कौन से प्रमुख विषय, कौशल की सब्जेक्ट्स कौन से है, कला है, आर्ट यानी कि ड्राइंग आपका सबसे पहले है, शारीरिक शिक्षा, ये स्वास्थ्य शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद में बात करूँ कंप्यूटर, PG DCA जैसे NCA ये वाला, ठीक है, गृह शिक्षा, होम साइंस, गृह शिक्षा होम साइंस, उसकी कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो इनके ऊपर आपका ये है, ये इसके सब्जेक्ट के ऊपर आपका मेनली फोकस है। अब देखिए जिनके पास इन विषयों में विशेष अनुभव या डिग्री है उन्हें प्राथमिकता भी मिलेगी, ये इसके ऊपर स्टार लगाइए कि जिनके पास में अगर अनुभव, एक्सपीरियंस है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई, तो वो क्या है, एक्सपीरियंस या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है, उन्हें प्राथमिकता, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सबसे पहले रखा जाएगा, ये इसके अंदर बताया गया है। अब मैं बात करूं जो हमारा क्या था, हमारा 10th और ITI था ना, 10th और ITI होता भी, ठीक है, लगभग तो 10th और ITI है, ठीक है। जो 10th और ITI वाले हैं, जो ये वाले लक्ष्य उम्मीदवार जो से 47,500 वाले हैं, तो उनका ट्रेड कौन सी है, तो ये ट्रेड भी बता दी गई है। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले कोपा की ट्रेड आती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, कोपा की फर्स्ट नंबर पर ये वाली ट्रेड है। सेकंड नंबर पर आपकी ट्रेड है वेल्डर की। तीसरे नंबर पर आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है, बहुत कैंडिडेट मिल जाते हैं इसके, ठीक है। 4 नंबर पर आपकी फिटर की ट्रेड है, 4 नंबर पर कौन सी, फिटर की ट्रेड है। और 5 नंबर पर आपकी कौन सी है, 5 नंबर पर आपकी टर्नर की ट्रेड है। टर्नर 2 साल के होते हैं ना भाई, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वायरमैन, ठीक है, बेहतरीन ट्रेड है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर भी जाते हैं, वायरमैन की, ठीक है, वायरमैन की है। और 7th नंबर पर है आपकी कौन सी, मोटर मैकेनिक की, आपकी मोटर मैकेनिक, जिसके अंदर हम शायद ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर एंड में लगा दीजिए, कोई डीजल मैकेनिक वाला भी इसके अंदर कर सकता है अप्लाई, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी कौन सी है, 10वीं पास, 10वीं पास। संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र, चाहे वो अपने प्राइवेट से किया है, सरकारी से किया है, जहां से आपने किया वहां का। अब सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, कोई परीक्षा नहीं होती इसके अंदर। अंशकालिक स्नातक के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक है और कुल मेरिट स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ITI वाले जो बच्चे हैं उनकी 10वीं के नंबर जुड़ेंगे, ITI के परसेंटेज जुड़ेंगे, कुल मेरिट स्कोर के आधार पर इनको भी रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV और शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। चयन पूरी तरह से आपके शैक्षणिक प्रतिशत परसेंटाइल की वरीयता के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी उसके आधार पर। देरी का कारण क्यों है, भर्ती क्यों डिले हो रही है, देखिए शिक्षा मित्रों के वेतन वृद्धि के सरकारी कार्य और हालिया चुनाव ड्यूटी के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। वर्तमान स्थिति है, करंट स्टेटस की बात करूं, आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे, पोर्टल की तैयारी और अन्य रुकी हुई भर्तियों का कार्य अंतिम चरण में है। आगामी लक्ष्य होना चाहिए हमारा 15 जुलाई अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना और कक्षाओं की शुरुआत का लक्ष्य होने वाला है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने की भी तारीख बता दी है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।